जाकर के 15 दिन का ट्रेनिंग लेंगे। यह एक नया प्रयोग है और बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए एक नई ट्रेनिंग है। यदि जनसुराज सरकार में आती है तो ये भी क्लियर है कि इस ट्रेनिंग को हम लोग हर प्रखंड वाइज करके प्रखंड में भी इस ट्रेनिंग को लाएंगे और डिजिटल सूच को बढ़ाकर बिहार में बच्चों को जो 15,000 के लिए दूसरे राज्यों में जाकर दर दर के ठोकर खा रहे हैं उससे निजात दिलाएंगे हम। इस बार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की लड़ाई किस पार्टी से? देखिए, जनसुराज की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। जनसुराज इस बार 25 में एक तरफा है और उसके साथ जनता है और ये जनता की लड़ाई है। जनता किसी को मत देने नहीं जा रही है अपना, जनता 100% मत के साथ जो है जनसुराज को बिहार में सरकार लाने जा रही है। प्रशांत किशोर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वक्फ बिल को लेके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 40% मुस्लिम समुदाय को सीट दिया जा रहा है, उसको लेकर यह स्टेटमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वास्तविकता है उसी पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं। मुसलमानों का वो जायज हक है, इसलिए वक्फ बोर्ड का उन्होंने संशोधन का विरोध किए हुए है, वोट के लिए नहीं किए हुए। आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस सभा में भी आते हैं आम जनता से उनको उनके वोट का महत्व गिनाते हैं, उनको बताते हैं कि आप वोट जो है जनसुराज को भी नहीं दीजिए, आरजेडी को भी नहीं दीजिए। आप यह डिसाइड कर लीजिए कि आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कौन सोच रहा है, आपके बच्चे के भविष्य को लिए कौन बात कर रहा है, उस पर आप वोट कीजिए। अगर जनसुराज से बेहतर आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दूसरी पार्टी सोचती है तो उसके साथ भी जाइए। यदि जनसुराज आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही है तो जनसुराज को अपनाइए। यह साफ तौर पर। एक सवाल और, आपकी यदि जनसुराज की पूर्ण बहुमत नहीं आती है, उस परिस्थिति में आप किस पार्टी से समर्थन लीजिएगा या दीजिएगा? देखिए, जनसुराज जिस तरह से आप लोग तो फील्ड में रहते हैं, जनसुराज को जिस तेजी से बिहार के जनता ने अपनाया है, इससे साफ है कि जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। यदि जनसुराज को पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज का हर एक कार्यकर्ता इसे बहुत बड़ी हार, जनता की हार मानेगी और उस समय जनता के निर्णय पे ही जनसुराज विचार करेगी। जनता की जो निर्णय आएगी, क्योंकि जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है, किसी एक सिंगल व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यह जनसुराज जो है बिहार के 1.25 करोड़ लोगों ने जो है जिस विश्वास के साथ संस्थापक सदस्य बन करके जनसुराज को स्थापित किया है, तो यह जनसुराज आम जनता की पार्टी है और आम जनता ही निर्णय लेगी कि जनसुराज क्या उस स्टैंड पे काम करेगी। आम जनता जो निर्णय लेगी उस अनुसार जनसुराज आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि बिहार में जब चुनाव होती है, वोट आप किसी को दीजिए, किसी को बोले कि सरकार तो नीतीश कुमार नहीं बनती है। अरे इस बार स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। वह एनडीए गठबंधन भी स्पष्ट क्लियर कर चुकी है, गोपालगंज के सभा में भी क्लियर कर चुके हैं अमित शाह कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उनके भाषण से आप निकाल लीजिए एनालिसिस कि उन्होंने साफ बोला है कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, मोदी जी की सरकार बनाइए। इससे क्लियर है कि नीतीश कुमार जी का यानी कि बिहार में कोई पहचान नहीं रह गया, नीतीश कुमार जी का कोई जनाधार नहीं रहा है, यानी कि नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट नहीं आएगा। इसलिए अमित शाह गोपालगंज में आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरा पे वोट दीजिए, मोदी जी को सरकार बनाइए। तो यानी कि बीजेपी अपना किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह क्लियर है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अच्छा, 11 अप्रैल को जो रैली होनी है पटना में, तो उसमें बिहार बदलने की रणनीति तैयार होगी या सरकार बदलने की रणनीति तैयार? बिहार बदलने की रणनीति तैयार है, क्योंकि यदि बिहार बदलने की रणनीति तैयार नहीं रहता तो जनसुराज पार्टी बनने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए पूरे विश्व से शिक्षाविदों को पटना में बुलाकर बिहार की शिक्षा विश्वव्यापी कैसे हो, रोजगार परक कैसे हो, दूसरे देशों का जैसे जापान वगैरह के बच्चे जो है 15 साल के बच्चे स्वरोजगार बिल्डअप करने का 15-20 हज़ार 50 हज़ार कमा के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम रहते हैं। लेकिन बिहार की यह दुर्भाग्य है, भारत की यह दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे पीएचडी कर लेते हैं लेकिन 5,000 के रोजगार सेल्फ विवेक से बिल्डअप करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। इस शिक्षा नीति को बदलना है। बिहार में जो स्कूल में खिचड़ियाँ और कॉलेज में डिग्रियाँ जो बट रही है, इस व्यवस्था को बदलना है और बिहार की शिक्षा को विश्वव्यापी बनाना है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो नींव रखा है बिहार में, वह दूरगामी नींव है और बिहार के बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए है। आप देख लीजिए, जीता जागता एग्जाम्पल है। पुरानी पार्टियां जो कांग्रेस ने 100 साल से पुरानी पार्टी,
उसे बिहार को रसातल डालने में सबसे पहला हाथ कांग्रेस का रहा, जिसने लालू यादव के हाथ में बिहार को गिरवी रखकर यहाँ से चला गया। वो कांग्रेस को आज याद आया 90 सालों के बाद कि बिहार में पलायन भी एक समस्या है, और पलायन रोको यात्रा जो है पद यात्रा प्रारंभ किया गया। यह जनसुराज की एक सफलता है, बिहार के लोगों की यह सफलता है, बिहार की जनता की यह ताकत है। या उनको भी याद आया, दिल्ली से चल के आना पड़ा बिहार में पद यात्रा रोकने के लिए, लेकिन आपने किया क्या? अच्छा, एक बात केंद्र में भी रहा, लेकिन बिहार के लिए आप विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लड़के निशांत जी का नाम आ रहा है, तो अगर वो बिहार विधानसभा चुनावी दौर में आते हैं तो जनसुराज उनको किस तरह से देखेगा? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार बोल रहे हैं कि आज तक 1200 से 1300 परिवार ही राजनीति किया है। पूरे भारत की राजनीति 1200 से 1300 परिवारों के बीच में निहित रहा। निशांत कुमार के सामाजिक अस्तित्व क्या है? वह तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है? अब बिहार की जनता को डिसाइड करना है। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने आया तो उनकी सामाजिक क्या था संघर्ष? कुछ भी नहीं था। लालू यादव के नाम पे उन्होंने आया। तब बिहार की जनता सजग हो चुकी है परिवारवाद की, जातिवाद की और धर्मवाद की राजनीति से पूरी तरह से निजात के लिए बिहार की जनता सजग हो चुकी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा किया, बिहार के लोगों में एक संजीवनी बूटी की तरह काम किया और बिहार के लोगों को अपनी वोट का कीमत समझाने का प्रयास किए। इसलिए निशांत कुमार और लालू यादव के बेटा दोनों के राजनीतिक कैरियर खत्म होगा इस चुनाव में, और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। एक सवाल आपसे, डिजिटल इंडिया को लेकर, क्योंकि जैसे सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है कि 1 मई से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन करने पे 19 रुपया कटेंगे और बैलेंस चेक करने पे 7 रुपया कटेंगे। तो क्या ये गरीबों के पॉकेट में सेंधमारी करने का तैयारी तो नहीं कर रही? 100% जितनी सत्ताधारियों ने, वो पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा, यदि पूरे इतिहास को उठाकर पढ़िए, अंग्रेजों की नीतियों को पढ़िए और वर्तमान सरकार की नीतियों को पढ़िए, तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ बिहार की सत्ता एक चोरों से ट्रांसफर हुआ और भारत के दूसरे चोरों के हाथ में ट्रांसफर हुआ। अंग्रेज भी फूट डालो राज करो की नीति पे शासन किया भारत में, और भारत और बिहार के नेताओं ने भी बिहार के और भारत के जनता को फूट डालो और राज करो की नीति पे ही शासन कर रहा है। तो अंग्रेज और हमारे वर्तमान नेताओं में अंतर कहाँ है? और इसका सबसे बड़ी दोषी हमारे जनता भी रहे कि उन्होंने जाति और धर्म में उलझे रहा, 5 केजी अनाज में उलझे रहा। उसी का परिणाम है जब फ्री का अनाज खिलाकर लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। क्योंकि अंग्रेजों का कहानी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया तो उन्होंने एक नारा दिया था कि ले हिंद वैशाख करारी, जैसा तो खाकर पाई वैसा मोरे ही। और नरेंद्र मोदी ने भी वही काम किया कि कोरोना काल में फ्री में अनाज खिलाने का जो आदत डाला, आज ऐसा परिस्थिति हो गया कि लोग, गरीब लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहता है, अनाज फ्री के मिल ही जाता है, 200 रुपया 300 कमा लेते हैं, सब्जी का काम चल ही जाता है। उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट न इनडायरेक्ट रूप से पहले तो लोगों को डिजिटल का ज्ञान दे दिया गया। जैसे देख लीजिए जियो ने किया। जियो ने क्या किया? सरकार की मिली भगत थी, BSNL को डुबाने में सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है। आखिर जियो को बढ़ावा दिया गया और BSNL को डुबा दिया गया, गवर्नमेंट सिस्टम को डुबा दिया गया। और जियो ने क्या किया? पहले मोबाइल चलाने के लोगों को आदत डाला गया, क्योंकि लोग जो है मात्र 5 से 7% लोग ही डिजिटल ज्ञान रखे थे। फ्री में मोबाइल थमाकर एक अनपढ़ को भी यूट्यूब चलाने का और फेसबुक चलाने का ज्ञान जब दे दिया गया, आज देख लीजिए किस रेट से लिया जा रहा है। एक गरीब परिवार के लोग जो है, भले 2 टाइम के खाना नहीं बनेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन 20,000 का मोबाइल खरीदाएगा, 500 रुपया का रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन बच्चे आज भले नून रोटी खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो यही अंग्रेजों की नीति पे केंद्र सरकार ने काम किया और गरीबों को फिर से बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने का काम किया है। यह डायरेक्ट रूप से लूटने का काम हो रहा है, मतलब लॉक लगाकर लूटने वाला काम। हाँ निश्चित। इसीलिए बिहार के जनता को सबसे पहले बिहार की व्यवस्था पे ध्यान देना होगा और अपने बच्चों को भविष्य के लिए वोट करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।